कुछ लोगों द्वारा जो इसका विरोध किया गया, उन्होंने पूरी इसकी स्टडी ना की हो और कहीं नहीं लिखा गया कि उसमें से पिक एंड चूज होगा या कोई उसको उससे उनको निकाला जाएगा। जब भी प्रमोशन होती है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो रह जाते हैं उनको बाहर निकाल दिया। गांधी पार्क तक की बात करें तो एक भी पोर्शन जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। टेंडर भी हुए, टेंडर प्रोसेसिंग पे भी एक टाइम एक्शन लेना चाहिए था कि जिसको काम मिला था उसके अगेंस्ट कार्रवाई करते। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हाल ही में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाली है कि जो युवा है उनके लिए रोजगार देने के लिए जो है जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी जो लाई गई है, उसका कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में विरोध जो है हो रहा है। और इसी विरोध की हम बात करें या जो धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, धर्मशाला के जो अहम मुद्दे हैं, चाहे पार्किंग की बात करें, शौचालय की बात करें या अन्य जितने मुद्दे जिन पे गहन चर्चा जो है होनी चाहिए और आवश्यकता भी है उस चीज की, लगातार विरोध जो है उसका हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद धर्मशाला के प्रत्याशी हैं, पूर्व में मेयर रहे हैं वीरेंद्र जग्गी जी। इनसे बातचीत करते हैं किस तरह से इस पॉलिसी को देखते हैं और धर्मशाला के मुद्दों की बात करें तो क्या कुछ विशेष तौर पे इन मुद्दों को लेकर इनका कहना है। सर सबसे पहले स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद। सर बात करें हाल ही में जैसे कि जो एक नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को लेकर, तो उसका विरोध जो है पूरे हिमाचल में एक युवा कर रहा है। तो अब क्या लगता है कि ये जो निर्णय है सरकार का, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों द्वारा जो इसका विरोध किया गया वो लोगों को आ, हो सकता है कि उन्होंने पूरी इसकी स्टडी ना की हो। और जहाँ तक मेरी अपनी बात है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि जो ये ट्रेनी जो वर्ड यूज़ किया गया है, मैं पीछे भी कहीं सुन रहा था क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी पे माननीय हाई कोर्ट के कुछ आदेश आए थे। उसके बाद ये ट्रेनी जो वर्ड यूज़ किया गया 2 साल के लिए, तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि उसके बाद उन लोगों को नौकरी पक्की नहीं की जाएगी, रखा नहीं जाएगा। लेकिन 2 साल का उनका जो पीरियड है उसको एज़ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड बोलने की जगह उसको ट्रेनी पीरियड कि वो लोग उसके बाद वो रेगुलर होंगे। और कहीं नहीं लिखा गया कि उसमें से पिक एंड चूज़ होगा या कोई उसको उससे उनको निकाला जाएगा। तो मुझे लगता है कि युवाओं को इसमें मिसगाइड ना किया जाए और जो पॉलिसी बनी है कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए या सरकार के लिए, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उनको देखते हुए नया एक्ट इनको बनाना पड़ा है सरकार को। और इसमें कहीं भी ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया गया जिसमें युवाओं के साथ धोखा किया गया हो। और मेरा अपना मानना है कि इसमें और हमें पढ़ लेना चाहिए, जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं या जो लोग युवाओं को उकसा रहे हैं उसमें थोड़ा सा स्टडी कर लें, पढ़ लेना चाहिए। हर चीज़ के पीछे राजनीति अच्छी नहीं होती है और ये तो हमारे हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल के युवाओं की बात है, रोज़गार की बात है। तो पहले से ही युवा जो हैं बहुत परेशान है रोज़गार को लेके हर जगह। और ऐसी चीज़ें जो अफवाहें फैला के उनका जो अपना मनोबल है टूटता है। विपक्ष की बात करें, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि पहले पशु मित्र आ गए, वन मित्र आ गए, अब इस प्रकार की पॉलिसी लाई जा रही है तो कहीं ना कहीं युवाओं से खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि जो बाइलॉज उन्होंने दिए हैं उसमें उनका ये कहना है कि सबसे पहले 2 साल तक वो सरकारी नहीं होंगे, वो सरकारी एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, उसके बाद एक एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद जो है उनको जॉब मिलेगी। तो इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण। देखिए इसमें पहले जब भी जॉब लगती है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस होता था 2 साल के लिए, और अभी इन्होंने कहा कि ट्रेनी पीरियड होगा। शब्दों का ही उसमें वो है, लेकिन ट्रेनी जो होंगे वो भी तो सरकारी ट्रेनर ही है ना, जॉब तो सरकारी कर रहे हैं वो भी। और सिर्फ शब्दों का इसमें मुझे लगता है कि ट्रेनी शब्द लिया गया है। लेकिन ठीक है कि उसके बाद एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम ऐसा अदरवाइज़ आप किसी भी डिपार्टमेंट में लीजिए, जब भी प्रमोशन होती है तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो रह जाते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि इसमें थोड़ा सा और हमें पढ़ लेना चाहिए ताकि एक ऐसा माहौल ना बने। क्योंकि देखिए, आपने कहा पशु मित्र, वन मित्र, और हमने और भी वैकेंसी जो हिमाचल में निकल रही हैं, उसमें जो भाजपा सरकार थी उनके समय में तो कुछ नहीं निकला। अब तो खुशी की बात है कि सरकार कहीं ना कहीं अभी मल्टीटास्क वर्कर रखेंगे, IPS में रखेंगे, एजुकेशन में रखेंगे, JOIT रखेंगे, पुलिस की भर्तियाँ हुई हैं। तो सरकार ये चाहती है, सरकार की ये मंशा है कि युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। क्योंकि लगातार ये भी बात कही जा रही है कि जब चुनाव था, मैनिफेस्टो था, तो सरकार ने ये कहा था कि 5 साल में 5 लाख रोजगार देंगे। ऑलमोस्ट 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, परंतु 3 लाख रोजगार तो युवाओं को नहीं मिल पाया। इसको लेके क्या? देखिए, ये जो मैंने आंकड़ा कहा ये तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज भी आप नगरोटा में जाइए, जॉब फेयर लगा हुआ, वहाँ भी हज़ारों बच्चों को वहाँ पे जॉब मिलेगी।
तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि युवाओं को रोज़गार देना है और अपने संसाधनों से देना है, क्योंकि सभी को पता है कि भारत सरकार जो है वो हिमाचल के हितों के लिए, हिमाचल के युवाओं के लिए, लोगों के लिए कोई भी जो है वो सहायता राशि नहीं दे रही है। इसके साथ बात करें धर्मशाला की, क्योंकि पूर्व में मेयर रहे हैं हम, धर्मशाला कई मुद्दे ऐसे हैं जो प्रचलित हैं। चाहे सबसे पहले बात करते हैं शौचालय की जो व्यवस्था धर्मशाला में है, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड से हम गांधी पार्क तक की बात करें तो एक भी वॉशरूम जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। तो इसकी सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है, क्या है और क्यों जो है इसलिए नहीं चल पा रहा? हाँ, ये समस्या आपने बिल्कुल ठीक कहा कि धर्मशाला में ये समस्या है, लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से हम लोग इसमें लगे हुए थे और कई बार अगर साफ मन से बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि इच्छाएं जो जनप्रतिनिधि है उनकी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि टीम वर्क है, अधिकारी कुछ ऐसे आ जाएंगे बीच में और जो इंजीनियरिंग स्टाफ है कुछ ऐसा आ जाएगा जो प्रॉपर तालमेल नहीं बन पाते कई बार। और क्योंकि आप देखिए हाउस में पिछले कई टर्म से ये डाला जा रहा है कि शहर में टॉयलेट हर जगह होने चाहिए, टूरिस्ट प्लेस है और ये तो काफ़ी वर्षों से चला हुआ, लेकिन उसमें टेंडर भी हुए, टेंडर प्रोसेसिंग पे भी गए, कहीं ना कहीं देखिए आप दाड़ी में नया टॉयलेट बन रहा है, चिरान में बन रहा है, सेक्रेट हार्ट में बन रहा है और भी बड़ी धर्मशाला खलियारा में बन रहा है, बड़ी जगह। लेकिन थोड़ी सी कमियां जो रह जाती हैं, मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी रह जाती है कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। अब हम कचहरी की बात करें तो कचहरी में पहले वहाँ पे टॉयलेट बन रहा था, तो फिर कुछ वहाँ पे विरोध हुआ कि ये जगह ठीक नहीं है ना, वो इश्यूज आ गए। डीपी बाज़ार में एक बहुत पुराना टॉयलेट था, उसके लिए टेंडर हुआ और मुझे लगता है 5 की 7 लाख का, शायद मुझे मेरे ध्यान में नहीं है अभी फिगर, 5 लाख का हुआ था कि 2 लाख का हाँ काम किया और उसके बाद हाँ, तो उसमें वो छोड़ दिया गया। उस टाइम एक्शन लेना चाहिए था कि जिसको काम मिला था उसके अगेंस्ट कार्रवाई करते, वो नहीं करना चाह रहा तो इमीडिएट दूसरा टेंडर फ्लोट करते। वो अधूरा टॉयलेट पड़ा हुआ, वो देखने में बुरा लग रहा है लोगों को। कचहरी के दुकानदारों ने कहीं जाना है, कहाँ जाना है मुश्किल हो जाता है। हमारा जो एजुकेशन बोर्ड है वहाँ पे टॉयलेट की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे स्पेस कहीं नहीं मिल रहा है। फॉरेस्ट लैंड है। अभी हम लोगों ने पीछे दौरा किया, उसमें फॉरेस्ट से बात करके डीएफओ साहब से वहाँ का जो पेपर डॉक्यूमेंट तैयार करके वहाँ पे टॉयलेट हम बनवाएंगे। कोतवाली बाज़ार में टॉयलेट की ज़रूरत है हर जगह, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे हम लोग ये सारे काम पाइपलाइन में है। धर्मशाला के जो जुरान में दुकानें बनाई गई हैं वहाँ पे भी सवाल उठ रहे हैं कि लोगों को मतलब इनलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे की गई और जो लोग हैं उनको दुकानें दे दी गई, उसको लेकर स्पष्टीकरण किस तरह से देंगे? देखिए, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉरपोरेशन में अगर किसी को लगता है वो आरटीआई डाले, पूछे सरकार को, और उसमें किसको क्या ऐतराज़ होगा कि कुछ नौजवान जो कि वहाँ पे पिछले मुझे लगता है 40-45 सालों से काम करके बच्चे आगे काम कर रहे हैं। कॉरपोरेशन की बिल्डिंग बन रही थी, उसको वहाँ से उनको, क्योंकि काफ़ी वर्षों से वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि हमें यहाँ से ना उठाया जाए, हम इतने पुराने लोग हैं, यहाँ अपना परिवार पाल रहे हैं, तो हमें कहीं एडजस्ट किया जाए। कॉरपोरेशन ने यहाँ मिलके एक उनके रोज़गार का साधन किया, उनको लोग हैं साथ, तो उसमें क्या किसी को प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि वो बड़ा वो है। लेकिन जो धर्मशाला के जो मेन इश्यूज़ हैं या जो जनता के इशू हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, उन पे बात होनी चाहिए। अभी हाल ही में शायद आप लोगों को ध्यान में है नहीं कि 1969 की बात है कि धर्मशाला में वाल्मीकि कॉलोनी में 17 लोगों को पट्टे इशू किए गए थे और अब वो परिवार बड़े हो गए। अब इन लोगों के 43 परिवार ऐसे हैं जिन लोगों ने ये चाहा कि हम लोग, ये लोग यहाँ, इनके मकान बने हुए हैं, इनके बच्चे आगे स्कूलों में यहीं पैदा हुए, आगे शादी हुई, बच्चे हुए, और इनके नाम अपनी ज़मीनें नहीं हैं, इनके एससी के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, इनकम के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, इनका बिजली का कनेक्शन नहीं लगता, पानी के लिए समस्या आती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इनके लिए हमने कहा कि वही बेस उठाया जाए जो जब 69 में इनको 17 परिवारों को मिले थे, तो जो बाकी बचे परिवार हैं उनको भी दिया जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो करनी हमारे लोगों के लिए ज़रूरी हैं। इसके अगर बात करें जैसे धर्मशाला की, एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आपके टाइम पे भी वो कार्य हुए हैं। इंटरलॉक स्टाइल की बात करें या पानी की निकासी के लिए जो नालियाँ बनाई गई हैं उसमें जो तारें डाली गई हैं उसकी बात करें, तो इसको लेके किस तरह आपको लगता है कार्य करने की आवश्यकता और है? क्योंकि जो जहाँ पे इंटरलॉक स्टाइल की जरूरत नहीं है, या आपको लगता है वहाँ से वो निकाल देनी चाहिए ताकि जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि कहीं पे अप है कहीं डाउन है और ऐसे में 2 पहिया वाहन कहीं भी क्षतिग्रस्त वहाँ पे हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि
जो इंजीनियर हैं वो तो अपना काम देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लोग देखते हैं कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। जब ये टाइलें गुरुद्वारा रोड में डाली जा रही थी तो सभी लोग कह रहे थे, कॉरपोरेशन के लोग कह रहे थे कि यहाँ क्या ज़रूरत पड़ रही है, ऑलरेडी कंक्रीट है, इसमें टाइल डालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो टेंडर हुआ था, टेक्निकल लोग कह रहे स्मार्ट सिटी में पढ़नी है, ये है। अब समस्या आ रही है कि वहाँ पे वो कुछ लोग गिर रहे हैं, टाइलें उखड़ रही हैं, क्योंकि लॉकिंग ठीक नहीं हुई है। तो बड़ी जगह ये चीज़ें थी, लोगों जहाँ तक आम लोगों की बात है, उनकी बातें सही भी हैं। पर जो विकास है वो निरंतर चलने का नाम है, वो चलता रहेगा, आज भी चलेगा, कल भी होगा, 10 साल बाद भी होगा, नई-नई चीज़ें आएँगी, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और जो वॉकवेज़ बनाए गए यहाँ पे, कहीं-कहीं तो बहुत अच्छे बने, जो बाहर के लोग आते हैं वो देखते हैं कि अच्छा है। अभी जो ये फुटपाथ जो रोड के साथ बनाया जा रहा है, इसकी और डिमांड है, दाढ़ी तक जाएँगे, लोगों को पैदल चलने के लिए समस्या है। अब जब लोग पैदल चलने के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे वेंडर्स बैठ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने गाड़ियाँ लगा ली हैं, है ना? वो समस्या आ जाती है बीच में। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए प्रशासन के साथ बैठ के, कॉर्पोरेशन के लोगों के साथ बैठ के इन चीज़ों का हल निकालना पड़ता है। और ये चीज़ें चली हैं, विकास निरंतर चलता भी रहेगा, गलतियाँ भी होंगी, हमसे भी सीखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जिस तरह से बात करें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या धर्मशाला की बात करें, कुछ घर बनाए गए थे चुरान के नीचे। उन घर को ये भी कहा गया था कि अपडेट किया जाएगा, कुछ लोगों के नाम जो है रजिस्टर्ड किए गए थे, उसको लेकर कुछ है अपडेट? देखिए उसमें जो यहाँ पे कॉर्पोरेशन में जो स्वीपिंग का काम करते हैं, जो सैनिटेशन में काम करते हैं, मुझे लगता है उन लोगों को भी उसमें फैसिलिटेट किया गया। और जिन लोगों ने अप्लाई किया था यहाँ 2016 में जब कॉर्पोरेशन बने थे, उन लोगों को जो लोग लेना चाहते थे, उनको जिन्होंने पैसे जमा कराए उनको मिल रहे हैं। और अगर कुछ और होंगे तो वो प्रोसेस चला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे देवेंद्र जग्गी जी, इनसे बातचीत की है धर्मशाला के मुद्दों को लेके, और खासतौर पे बात करें जो ट्रेनी जो पॉलिसी सरकार ने लाई है उसको लेके कि क्या कुछ इनका कहना है। और इस पॉलिसी की बात करें तो इस पॉलिसी में एक्चुअल में क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। तो फिलहाल इस stream में इतना ही। बने रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।